सर, संवाद के इस अंतिम कड़ी में सर वाराणसी ग्रामीण क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाथी बाजार विकासखंड सेवापुरी से जुड़ी श्रीमती श्रृंखला चौहान, जो वहां पर एएनएम के पद पे कार्यरत है और वैक्सीनेटर भी हैं, उन्हें मैं अब माननीय प्रधानमंत्री से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। श्रीमती श्रृंखला चौहान जी। श्रृंखला जी नमस्ते। सर मैं श्रृंखला चौहान, मेरे तरफ से सर आपको कोटि कोटि प्रणाम। सर सीएससी हाथी बाजार, पीएससी सेवापुरी, एचडब्ल्यूसी बरकी एएनएम के पद पर कार्य कर रही हूँ। सबसे पहले तो आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सचमुच में सेवापुरी में सेवा करके आप सेवापुरी का नाम भी सार्थक कर रही हैं और अपने परिवार का नाम भी सार्थक कर रही हैं। ये सेवा बहुत बड़ी कर रही हैं आप, और ऐसे संकट के समय जब सेवा करते हैं तो वो अमूल्य होती है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं लगाया जा सकता। और दुनिया का ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम आपके जैसे लोगों के द्वारा ही चलाया जा रहा है। अब तक आप कितने लोगों का वैक्सीन लगा चुकी है? आप कितना एक दिन में कितने लोगों को लगाती है? सर सबसे पहले तो पहले ही चरण में 16 जनवरी 2021 को मैं कोविशील्ड की पहली डोज खुद लगवाई और उस दिन ड्यूटी में वैक्सीनेटर के रूप में 87 लोग का वैक्सीनेशन किया भी। अच्छा, आपने जिस दिन लगवाया उस दिन आपने इतना काम भी किया? यस सर। अरे वाह। हाँ, हाँ। अच्छा, इतना बड़ा 87 लोगों को, यानी कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, तो ये सब आपको आशीर्वाद देते होंगे। यस सर। सर हम लोग लास्ट में जो लोग उस समय ड्यूटी में थे, तो सारे लोग को लगाने के बाद में हम लोग ने वैक्सीन लगवाई थी। अच्छा, चलिए, मेरी आपको भी बहुत शुभकामनाएं हैं और मुझे विश्वास है कि आप सबकी मेहनत से बहुत ही जल्द एक बार आप लोग सुरक्षित हो जाएंगे तो समाज के बाकी तबकों को भी आप आराम से वैक्सीनेशन के काम को आगे बढ़ाएंगे। आज आप सबसे मुझे बात करने का मौका मिला है कि मेरे मन को संतोष हुआ कि मैं इस वैक्सीनेशन के काम में भी मेरे काशीवासियों से मिल सका, उनसे बात कर सका, और ख़ास करके मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं जो सचमुच भी इस काम का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके दर्शन करने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला, तो मेरे लिए भी एक सौभाग्य की पल है। मैं फिर एक बार काशीवासियों को आग्रह करूंगा कि पहले राउंड में जिनका वैक्सीनेशन का काम चल रहा है वे भी जल्दी से जल्दी 100% कर लें और फिर हम अगले चरण में जाएं, ताकि बाकी नागरिकों जो 50 से ऊपर की उम्र के हैं उनको मौका मिल जाए। और हम तेजी से, एक काशी के सेवक के नाते मैं जरूर कहूँगा कि बहुत जल्दी हम काशी में इस काम को पूरा करें। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहल, वाराणसी में जो वैक्सीन के बेनिफिशियरीज हैं उनसे उन्होंने वर्चुअली संवाद किया। सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे सब ने एक ही बात कही कि वैक्सीन पर विश्वास कीजिए, वैक्सीन पर कोई संदेह मत कीजिए, वैक्सीन से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और हर कोई अपने काम का पूरी तरह से निर्वाह कर रहे हैं। आधे घंटे का उनका ऑब्जर्वेशन चेंबर के बाद बाहर आने के बाद वैक्सीन से किसी को भी तकलीफ नहीं हुई है। ऐसा ही जो स्वास्थ्य में काम कर रहे हैं डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा, सब ने कहा, और प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए आपके विश्वास से देश में और विश्वास जगेगा और भी लोग टीकाकरण के लिए आगे बढ़कर आएंगे। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐलान कर दिया है कि अगले चरण में जब उनकी एलिजिबिलिटी आती है तो वो भी टीका लगवाएंगे, ताकि क्योंकि सीनियर सिटीजन्स की बारी अब आ जाती है, 50 वर्ष से ऊपर के जो भी हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि पूरे देश के अंदर कम से कम 200 सांसद होंगे और कई सारे स्टेट्स के मुख्यमंत्री और कई सारे लीडर्स होंगे, वो सब टीकाकरण करवाएंगे। सबसे पहले शुरुआत उन्होंने उनके साथ की जो कि देश के फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, और कहा कि पूरी तरह से वैज्ञानिकों ने जो ये वैक्सीन तैयार किए हैं भारत में, वो दोनों वैक्सीन विश्वसनीय हैं और
उससे किसी को भी हानि नहीं होगी। एक्चुअली कोरोना को हम हराने का काम शुरू कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अखाड़ा में।